दिनांक 5/5/20 वार मंगलवार। प्रिय छात्रों, छह प्रेम नमस्ते। आप विसर्ग संधि के 5 नियमों से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से नियम होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के छठे नियम की। विसर्ग संधि का छठा नियम कौन कौन सा है, या विसर्ग संधि के छठे नियम की क्या व्याख्या है। तो विसर्ग संधि का छठा नियम, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग से परे क या पै हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारा है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल क्या हो जाएगा, प्रातः काल। अगला हमारा अध पतन, अधः जमा पतन, अध पतन, अधः पतन। अंतः जमाकरण, अंतःकरण। हमारा था निम्नलिखित को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। लोप, अध, ये थे हमारे विसर्ग संधि के छठे नियम। अब विसर्ग संधि के अलावा हम लोप, आगम, ह्रस्वीकरण के बारे में जानेंगे कि लोप क्या होता है, आगम क्या होता है और ह्रस्वीकरण क्या होता है। तो निम्नलिखित को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, लोप का अर्थ है हट जाना। क्या है लोप का अर्थ है? हट जाना। जैसे किस जमा ही, हट जाना। जैसे किस जमा ही क्या बन जाएगा, किसी, यानी कि है का लोप हो गया और श के ई की मात्रा लगी, है का लोप हो गया। अतः जमा एव, अतएव, अतः जमा एव। इस प्रकार विसर्गों का लोप हो जाएगा और अतएव शब्द बन जाएगा। अगला है हमारा आगम। आगम क्या होता है, यानी कि आगम क्या होता है या आगम कैसे जाना जाता है। आगम पहले शब्द से अर्थ जाना जाता है आकर शामिल होना। आगम का अर्थ है आकर शामिल हो जाना, आकर शामिल हो जाना। जैसे आ जाना, आकर शामिल हो जाना। जैसे आ जाना। जैसे ला जमा आ, तो ला नहीं बनेगा, लाया बन जाएगा इसका, यानी कि या आ गया, आ की जगह या। कवि जमा ओ, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा कवि जमा ओ, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कवियो। क्या हो जाएगा, कवियो। ये मतलब जो है हमारा आगम है।
अगला हमारा ह्रस्वीकरण। हरिस्वीकरण क्या है हमारा? हरिस्वीकरण। दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर होना क्या है? दीर्घ स्वर का हर्षव स्वर हरिस्व स्वर होना। हर्षव स्वर होना यानी कि आप जानते हैं कि दीर्घ क्या होता है? दीर्घ स्वर क्या होता है हमारा? दीर्घ बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। जैसे हमारा आ है, बड़ी ई है, और बड़ा ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ है, ये हमारे दीर्घ स्वर 7 होते हैं। और इसका हर्षव स्वर का मतलब होता है मूल स्वर। ये हमारे कितने होते हैं? 4। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर का हर्षव स्वर होना, जैसे हाथ जमा कड़ी। हाथ जमा कड़ी तो क्या बन जाएगा? हथकड़ी। हाथ का यानी कि जैसे हाथ दीर्घ था तो हमारे इसके स्थान पर हर्षव हो गया है। कान कटा। कान जमा कटा तो इसका ये जो कान कटा है, का ये हमारा का जो है ये दीर्घ है, इसका हर्षवकरण हो जाएगा कै। तो ये क्या बन जाएगा? कन कटा। कन कटा। इसी प्रकार हिंदी की कुछ संधियां हैं कि हिंदी में कुछ संधि नियम विकसित हो गए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे महाप्राणीकरण का अल्पप्राणीकरण। महाप्राणीकरण महाप्राणीकरण का अल्पप्राणीकरण। महाप्राणीकरण तथा अल्पप्राणीकरण। जैसे सब जमा ही क्या बन जाएगा? सभी। इन जमा ही इन्हीं। इन जमा ही क्या हो जाएगा? इन्हीं। जब जमा ही जभी। जब जमा ही क्या हो जाएगा? जभी। इस प्रकार महाप्राणीकरण का अल्पप्राणीकरण। अनेक शब्दों में शब्दांत आने वाली महाप्राण ध्वनि उच्चारण में अल्पप्राण हो जाती है। जैसे कभी। कभी। तो दूसरा है हमारा लोप। लोप मैंने अभी बताया था, गायब होना। कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर भी किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर भी किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे किस जमा ही किसी। किस जमा ही अभी बताया था मैंने, तो क्या बन जाएगा? कि ही नहीं बनेगा, किसी बनेगा। इसी प्रकार हमारा बन जाए यह वह जमा ही। वह जमा ही वही। वह जमा ही क्या बन जाएगा हमारा? वही। तो ये था हमारा दीर्घ संधि का छठा नियम। तो आज हमारी संधि की जो जितने भी नियम थे वो सभी पूरे हो चुके हैं। हम दोबारा इस पाठ का शुरुआत से मतलब इसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न हमारा पहला बनता है, संधि किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप अच्छी प्रकार से समझ चुके थे संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के समीप आने से जो उनमें विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं।
संधि के प्रत्येक भेद का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे हमारी थी पहला स्वर संधि, दूसरा था हमारा व्यंजन संधि, तीसरा था हमारी विसर्ग संधि। तो इनका एक एक उदाहरण देना है। जो मैंने आपको प्रत्येक स्वर संधि के मैंने 5 भेद करवाए थे, व्यंजन संधि के हमारे 8-9 नियम थे और विसर्ग संधि के हमारे 6 नियम थे। तो उनमें से एक एक उदाहरण देना है, नहीं कि नियम लिखना है। अगला है संधि कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। संधि के 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं सॉरी, और उसके उदाहरण मतलब जो है स्वर संधि के, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि विच्छेद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के समीप आने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और संधि युक्त शब्द को अलग अलग करना उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, एक एक उदाहरण देना है। व्यंजन और विसर्ग संधि के अलग अलग प्रकार के 4-4 उदाहरण दीजिए। ये आपको अच्छी तरह से करा दिए गए थे। इसी प्रकार किसी स्थिति में अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। अभी मैंने बताया था कि भी किस प्रकार अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। लोग आगम और हर्षवी करना, अभी मैंने करवाया। लोभ का अर्थ है गायब होना, आगम का मतलब होता है आना, और हर्षवीकरण का है दीर्घ स्वर का हर्षवीकरण हो जाना। अगला है संधि और संयोग में क्या अंतर है। देखिए आप यह अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि संयोग क्या होता है, यानी कि मैंने आपको पीछे करवाया था संयोग क्या होता है। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि संयोग एक संगम आया था हमारा 9th के, उसमें हमने लिया था कि संगम क्या होता है। वो वर्ण विच्छेद के पाठ में आया था संगम। कुछ बच्चों ने मतलब जो है संगम की परिभाषा गलत लिखी थी। तो मैं आपको वर्ण विच्छेद के पाठ के बारे में, यानी कि संगम क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, और अब भी मैं संगम के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। संगम क्या होता है। संगम वैसे तो आमतौर पर मतलब जो है कुछ टीचर बता देते हैं कि संगम का अर्थ होता है मेल होना, परंतु हम यहाँ पर संगम का अर्थ मेल होना नहीं लेंगे। यहाँ पर संगम का हमारा अभिप्राय कुछ अलग होगा कि संगम क्या होता है। संगम में हम चलते हैं एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच में उच्चारण के लिए आने वाले क्षणिक विराम को संगम या संहिता। संगम का दूसरा नाम है हमारा संहिता। इसमें हम चलते हैं संगम क्या होता है या संगम किसे कहते हैं। 9th की परीक्षा में जैसे संगम किसे कहते हैं या किस प्रकार आया था, तो काफ़ी बच्चों ने को कुछ गलत लिखा था कि टीचरों ने बता दिया था संगम, यानी कि हम आमतौर पर देखते हैं संगम का अर्थ मेल होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ये हमारा संगम कुछ अलग होता है। तो जैसे संगम होता है एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच में, एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच में उच्चारण के लिए आने वाले क्षणिक विराम को संगम या संहिता कहते हैं। जैसे जलसा, जलसा है जैसे आज स्कूल में जलसा, जलसा का अर्थ क्या होता है उत्सव। और एक जल उत्साह, यानी कि जल की तरह, जल क्या है पानी की तरह। दूसरा है जैसे उदाहरण देते हैं हम मन का, मन का वैसे क्या होता है मोतियों का, माला का दाना, मोती का दाना, मन का एक शब्द होगा, इनमें कोई नहीं है। एक मन और का अलग कर दे तो मन संबंधी। इस प्रकार ये संगम कहलाता है एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच में उच्चारण के लिए आने वाले क्षणिक विराम को संगम या संहिता कहते हैं। दूसरा संगम का अर्थ है संहिता। तो इस प्रकार हमारा संगम का अर्थ था। तो ये हमारा संधि की ध्वनि में ये प्रश्न आया था कि संगम, और दूसरा था हमारा नहीं संगम, पहले आया था हमारा संयोग। संधि और संयोग में क्या अंतर है, तो दो वर्णों के समीप आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और अब है हमारा संयोग। संयोग हमारा चलता है, यानी कि संयोग किसे कहते हैं ये हम बताते हैं आपको। संयोग में वर्णों का मेल होता है,
पर उनमें परिवर्तन नहीं होता। संयोग और संधि के अंतर को आप अच्छी प्रकार समझ लीजिए। संयोग में वर्णों का मेल होता है पर उनमें परिवर्तन नहीं होता। संयोग में क्या बताया? संयोग और संधि में अंतर। संयोग और संधि में अंतर क्या है? ये हमारा है संयोग। क्या है? संयोग। संयोग में वर्णों का मेल होता है। संयोग में वर्णों का मेल होता है। मेल होता है परंतु उनमें परिवर्तन नहीं होता। परंतु उनमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। संधि के कारण वर्ण मिल जाने पर संधि के कारण वर्ण मिल जाने पर संधि के कारण वर्ण मिल जाने पर परिवर्तन हो जाता है। पर परिवर्तन हो जाता है। संयोग में वर्णों का मेल होता है परंतु उनमें परिवर्तन नहीं होता और संधि के कारण वर्ण मिल जाने पर उनमें परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी भिन्न वर्ण भी आ जाता है। और कभी कभी भिन्न वर्ण भी मिल जाता है। वर्ण भी मिल जाता है। कभी कभी भिन्न वर्ण भी मिल जाता है। तो जैसे विद्यालय था हमारा। क्या है? विद्यालय। विद्यालय जैसे व जमा ई जमा व जमा ई जमा दे जमा ये जमा दे जमा ये जमा आ जमा ले जमा ए ले जमा ए जमा ये जमा ए ये जमा ए। ये हमारा बन गया विद्यालय। ये तो था हमारा संयोग। अब है हमारा संधि सदा जमा एव। ये क्या था? हमारा संयोग। यानी कि जैसे संयोग हमारा वर्णों का हुआ यहाँ पर। ये हमारी परिभाषा थी कि संधि के कारण ना संयोग में वर्णों का मेल होता है। ये वर्ण है तो व जमा ई वी बन गया। दे जमा ये दया बन गया। आ जमा ये ले बन गया। ये जमा ए ये बन गया। तो ये हमारा संयोग बन गया यानी कि वर्णों को हमने इसमें मिला दिया। इसी प्रकार हमारा